अरे चल जल्दी ला, कहाँ लहरा रहा है रे? ये लोगन की भूख लगी है, इनके भूख की बदबू यहाँ तक आ रही है। हाँ, ले जाओ माँ बहनों, ले जाओ, भगवान तोरा भला करे, मगर करेगा नहीं। हाँ? मालिक, ये तो भूसा है, हमको मजूरी में क्यों दे रहे हो? ये भूसा क्या हम अपनी सर की खेती में उगाया है? तुम उगाया है, तुम्ही को दे रहे, भगवान तोरा भला करे, मगर करेगा नहीं। मालिक, क्या है? हम गरीबों के बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो काहे पैदा किया? और जब भूख से मर रहे हैं तो क्या हम बिना चड्डी बिना लंगोट के बच्चा को अपने गोद में रख रहे हैं? लेना है तो लो, नहीं तो जाओ जाओ अपना काम करो। नहीं मालिक, हम सबके बच्चे भूखे पेट खाने का इंतजार कर रहे हैं। खाने के लायक अनाज दे दो, जो हम लोगों का हक होता है। हक? अरे भग, हमका धमकी दे रहा है, बगावत की आंख दिखा रहा है। मालिक, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक तुम हमारा असली हक, हमारा हिस्सा नहीं दोगे। ऐसन हिस्सा चाहिए तो का? तो आज हिस्सा कर ही डालते हैं, भगवान तोरा भला करे, मर करेगा नहीं। बिलुआ आ गवा हिस्सा, बिलुआ दवा सालों के। देखा है इलायची, ये जो हम किया इससे कुछ समझ में आवा? हाँ मालिक, आगे समझ में। का आवा? यही गांव वाले कुत्तों तक की बात मानते हैं, मगर आपकी नहीं। हाँ, तुम्हारी मातारी का कुत्ता मारूं? किसकी शामत आई है जो गंगवा के होते हुए तुम लोगों को भूखा मारने की हिम्मत कर रहा है? वही शैतान, बड़े ठाकुर का छोटा भाई छोटा ठाकुर। अच्छा, उसकी ये जुर्रत की गरीबों की मुंह की रोटी छीन ले। भीमा मोती काली अब्दुल्ला, आज रात हम उस कमीने का चावल का गोदाम लूटेंगे। हैं काका, वो हमारा गोदाम लूटना चाहता है। मर गए, हम लूट गए, हम तबाह हो गए। अरे गांव वालों को जाके बोलो, आगे अपनी मजदूरी का अनाज लेके चले जाएं। हम तो मस्करी में रख लिया था, दिल लगी कर रहे थे। अगर वो कहें तो हम चूल्हा जला के उनके घर में खाना पका देंगे, चावल चला देंगे। अरे मगर हमको बचा लो, अरे हमारा कुछ करो। अरे मैं अभी बस में जाकर डीएसपी साहब को इस बात के खबर करके आऊंगा। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। तू यहाँ टहर में जाकर खबर करके क्या आता हूँ। ये भी ठीक नहीं रहेगा। अरे तो फिर क्या ठीक रहेगा? मैं अभी जाकर डीएसपी साहब को फोन कराऊंगा, तुम इधर बैठ के देखते रहो। क्या देखते रहो? कि वो हमारे बाप की गोदाम की चिता कैसे जलाता है, हमारा खजाना कैसे सुलगाता है। ए भगवान, हमारे ऊपर रहम करो। नहीं करेगा। आए। अरे मेरे बाप, अरे तू ही बचाता का? अरे छोड़ दे हमारे बाप, छोड़ दे। अरे हम तेरे पाँव पड़ते हैं, छोड़ दे बाबा, हम बहुत परेशान हैं। जा बाबा जा। हाँ जाओ अपने घर जाओ। तुम्हें जमीन के अंदर दबे खजाने के बारे में बताना चाहता था, मैं तुम्हारी तकदीर ही खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो चला। अरे ठहर भैया ठहर, कौन खजाना है? अरे तो मेरा ला है, मेरा कलेजा है, मेरा लख्त जिगर है। बातों पे खजाने का नमक छिड़क के कहाँ चला? जरा ढक्कन खोल, वो सब कहाँ है खजाना? ये पहले पकड़ो फिर बताता हूँ। खाली पकड़वाते रहोगे या कुछ बतलाओगे भी? पहले पकड़ो फिर बताता हूँ। कहा कोई जादू टोना करने जा रहे हो का? नहीं। अच्छा जल्दी बताओ, हमारा दिल अंदर से बंदर की तरह उछल रहा है, बताओ। पहले इधर उधर देखो, कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा है। अरे कोई नहीं है यार, जल्दी बोल। उधर छत की तरफ देखो। हुआ का है? अपनी बातें कोई बदमाश लड़के तो नहीं सुन रहे हैं? अरे कोई नहीं हुआ तो अब है। भगवान तोरा भला करे, मर अब करेगा नहीं। ये पकड़ रहे। और वो खजाने वाली बात? अरे वो खजाना हमको पता चल गया, चल तू भाग। ओफो, अब इस वक्त क्या लेने आए हो? ये तोरा मकान के ढक्कन पे लाल झंडा जो लटक रहा है, उस पर कुछ प्रेम की रोशनी डालेगी। चक्कर का है? चक्कर वक्कर कुछ नहीं। वो तो का वो तो तू समझता क्यों नहीं रहे? तो समझाती का है नहीं? देख, मैं तुझे बताती हूँ, मगर तू और किसी को मत बोलना कि मैंने तुझे बताया। बताओ। हम किसी को नहीं बताएंगे कि तूने हमको बताया कि किसी को क्या नहीं बताना। आज शहर से एक छेल छबीला बांका नौजवान आने वाला है। चमेली, तोरी नजर खराब हो गई है का? अरे जब अपने गांव में इतना छेल छबीला बांका नौजवान है तो बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है? घर के फल भूल जाती हो, बाहर से मंगा के खाती हो। मगर
उस छैल छबीले का ई लंगोट से का संबंध है, कुछ समझ में नहीं आवा। इसका मतलब ये है कि रास्ता साफ है, आ जाओ। मतलब डंडे पे झंडा लटका के सिग्नल देती है कि आए जाओ। वो साला है कौन जो हमारे गांव में अपने लिए डंडे पे झंडा लटकवा रहा है? एक बहुत ही भारी भरकम पहलवान है। हैं? पहलवान? मगर सुन, अगर रात तू पहलवान नहीं आता तो क्या मैं सो जाऊंगी अकेले? नहीं, हमारा मतलब था हम पिछले हफ्ते तोरी खातिर कुछ हलवा खरीद के रखे रहे, वो रखे रखे सड़ रहा है। हम सोचे कि रात को खुद ही लेके आ जाते हैं, फिर दोनों बैठ के प्रेम से जरा खाएंगे। और अगर पहलवान आ गया तो? काहे घड़ी घड़ी भैंसे का नाम लेती हो? हमने इजाज़त ढीली हुई जात है, पर पता कैसे चलेगा वो भैंसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शाम सूरज ढलते ही हम इलायची को तेरे पास भेज देंगे खबर लेने के लिए। अगर वो भैंसा पहलवान आया तो तू एक लोटा भर के पानी भेज देना, फिर हम नहीं आएंगे। और अगर नहीं आया तो तुम आधा लोटा पानी भेज देना, हम समझ जाएंगे कि हमारे लिए रास्ता खुला है, और फिर हम खुशबू लगाई के नैनों में कजरा सजाई के तेरे दरबार में हाजिर हो जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलो चलो, कहाँ चलो? हाँ चलो चलो। क्या दिमाग पाया है। अरे ठहरो, पहले हम ही सुनो, निकालो नहीं। एक काम करो चंपा, ये जो ऊपर लाल रंग का लंगोट लटक रहा है उतार दो, इसको देखो मतली हो ही रही है। मुझे भी उठी निकाल। जाओ जाओ। अच्छा जाओ। मगर एक बात भूलना नहीं। क्या है? आधा लोटा पानी होगा तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। भगवान तोरा भला करे मगर करेगा नहीं। चंपा, तूने मुझे बुलाकर बहुत बड़ी भूल की। बुलेट कहा तो बीमार है, इसलिए मैं फौरन बिना कुछ सोचे तुझे देखने इधर चला आया। और तू यहाँ अच्छी भली है, मेरे लिए खाना पका कर रखा है। चंपा, अब मैं वो आजाद गंगवा नहीं रहा कि अपनी मर्जी से हर जगह आ जा सकूं, लोगों की दावतें कबूल कर सकूं। चंपा की दावत भी नहीं? खैर, मेरे कहने पर तुम इतनी दूर से आए हो, बिना खाए तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कुछ तो खाना ही होगा, नहीं तो चंपा की अर्थी उठते देखोगे। कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा, थोड़ा पानी लाओ पहले। चंपा, औरत का पल्लू उसकी इज्जत की निशानी है, इसे हमेशा कंधे पर होना चाहिए। और एक बात बताऊं, आग से खेलने की कोशिश मत कर, वरना पल्लू के साथ शरीर भी जल जाएगा। दिल जलों को शरीर जलने की परवाह नहीं होती गंगा। सारी दुनिया मेरे शरीर की तरफ देखती है, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि इस शरीर में एक दिल भी है जो सिर्फ तुम्हें चाहता है। मैंने कभी तुझे अपनी पत्नी या प्रेमिका के रूप में नहीं देखा चंपा, एक हमदर्द, एक दोस्त के रूप में देखा है। तो क्या एक हमदर्द एक दोस्त पत्नी नहीं बन सकती? मैं नाचने वाली जरूर हूं गंगा, लेकिन मेरा एक ही सपना है, सब कुछ छोड़कर तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे चरणों में अपना जीवन गुजार दूं। उन चरणों में तो मौत का बारूद लिपटा हुआ है, उनमें जिंदगी क्या गुजरेगी। एक काम करो, कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके उससे शादी कर लो। शादी? अगर मैं शादी की इच्छा दुनिया वालों पे जाहिर करूं तो मेरी चौखट पे मन चले नौजवानों की भीड़ लग जाएगी, लेकिन उस भीड़ में गंगवा मुझे नहीं मिलेगा। चंपा, मैंने बहुत दिनों पहले अपने हाथों से अपनी कब्र खोद ली है। आज नहीं तो कल मैं उस कब्र में लड़खड़ा कर गिर ही जाऊंगा। इसलिए जिस तरह पुलिस गंगवा को इस दुनिया से निकालना चाहती है, तो भी गंगवा का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, यही तेरे लिए बेहतर है। क्या है रे? छोटे ठाकुर ने पानी मांगा है। ओ, तो यही घर में लाती। ऐसे धंधे अपन को अच्छे नहीं लगते। छोटे ठाकुर के ऐसी की तैसी। ये ले, पूरा भरा हुआ लोटा है, संभाल के ले जाना, गिराना मत। हाँ हाँ, हम जानते हैं।
अरे इलायची आया कहीं नहीं, कहीं वो पहलवान उसको खा तो नहीं गया, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे रे मालिक, ये लो। ला आधा लोटा पानी, मतलब मोहब्बत की मेहरबानी। बुलावा आ गया, चंपा का बुलावा आ गया। अरे पहले कड़ी लगाते हैं, फिर दिल की सुनाते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, मगर करेगा नहीं। चंपा, कसम जिंदगानी के बर्तन की जे में जवानी उबल रही है। हम पूरी तैयारी करके आए हैं, प्रेम का महफिल में कव्वाली सुनाने को तैयार हैं। ये देखो, ये हलवा है, ये मुर्गी का जलवा है। पीछे कोई खांसता है, कौन है भाई? इधर आ। फट गवा, हमरा हर इलाका फट गवा। कुर्ता फट गवा, इजार फट गई, बंडी फट गई। अरे लैला के इशक में मजनू का फटा होगा जो हमरा फट गवा। अरे कैसन मारा रे, धोबी जैसे घाट पे कपड़ा पटक पटक के धोता है, वैसन हमको खाट पे पटक पटक के मारा है। हमारी किस्मत खराब कि हम हुआ पहुंच गए। अरे कहाँ कहाँ मारा, कौन कौन कोना में मारा, ही भी नहीं सोचा। कहाँ मारने का लाइसेंस है, कहाँ मारने का नहीं है। बाउंड्री क्रॉस कर कर के मारा है, उछल उछल के मारा है। कौन हो तुम? अरे हमको खुदा ही खबर नहीं है, हम कौन जानवर हैं, कौन तबेला से आए हैं, कौन तबेला में जा रहे हैं, तो तुमको कहाँ बताएं। सीधी तरह बताओ तुम कौन हो? अरे कैसन आदमी हो यार, जब हम सच सजाए के खुशबू लगाए के जा रहे थे तब तो नहीं मिले, और अब जब फटफटाई के चले आ रहे हैं तो पूछते हो कि कौन है, शर्म नहीं आती है? मैं जानना चाहता हूँ तुम फकीर हो कि चोर? दोनों हैं। इशक के चोर हैं, मोहब्बत के फकीर हैं, इसीलिए मार खाई के आ रहे हैं। मगर ये सब क्या है? तुम्हारे चेहरे पे चावल, शरीर पे सालन, ये सब क्या है? वो जिस पतीला में चावल पक रहा था ना, हम उसमें भग देने से गिर गए। लफंगा कहीं का। क्या? तुमको नहीं भाई, वो जो हमको मारा हम उसको गाली दे रहे हैं। मगर उसने ऐसा क्यों मारा तुमको? अरे कैसे आदमी हो यार, जिसको मारना होता वही थोड़ी सोचता है कि चलो पहले खाना खाए ले, फिर हाथ मुंह धोए ले, बीड़ी फूंक ले, आधा घंटा नींद मार ले, फिर बाप का माल समझ के पेट पिटाए ले। जिसको मारना होता है झपाटा मारता है और मार देता है। कौन गांव से आया है, पागल खाने से छूट के आया है कारे? ये हाथ में क्या है? ये गरीब एक जमाने में टिफिन था, एक जमाने में इसमें खाना जाया करता था, आज इसका जनाजा जा रहा है। तुम भी जाओ। अरे भाई कोई है गांव वालों? अरे यहाँ कोई पुलिस स्टेशन है? पुलिस? ये पगला तो हमको खुद ही पुलिस दिख रहा है। ए पगले बाबू, जरा आगे खसक के आओगे बाबू? क्या है? एक बात बताओ, तुम असली पुलिस वाले हो कि नकली हो? असली है। अच्छा लगता तो नहीं है, मर हो ही सकता है। अच्छा हम यही कंप्लेंट लिखा देते हैं, कहा है कि पुलिस स्टेशन चलने की हिम्मत ताकत नहीं है, हमारा हर इलाका सूजा हुआ है। तो जरा मुंडी हिया लाओ और कान जरा हमने होंठ के करीब खसकाओ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला डम डमा डम डमा। जा। अरे भैया, ये भोपला मैं बेचने के लिए सर पर लेकर नहीं घूम रहा हूँ, मंडी से खरीद कर ले जा रहा हूँ, हंडी में पकाकर खाने के लिए। सुना नहीं, मैंने तुझे रुकने को कहा है। कमाल है, जबरदस्ती गले पड़ जाते हैं। छी 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 छी, क्या जमाना आ गया है। जवान लड़कों का चड्डी पहनकर अकेले में बाहर निकलना मुश्किल हो गया। चुप है,
तेरे पास जितना पैसा है वो सब निकाल। क्यों निकाल? मैंने कोई तुमसे उधार लिया था क्या? जहाँ अनाथ आश्रम के लिए तुम चंदा इकट्ठा कर रहे हो। तुम हो कौन? मैं मैं इन वादियों का शेर हूं, जिसकी आवाज से ये पहाड़ कांप उठते हैं, यानी कि गंगवा हूं। निकाल पैसे, वरना इस कद्दू के साथ साथ तेरे भी छोटे छोटे टुकड़े करके तुझे कच्चा खा जाऊंगा। निकाल। निकालता हूं। निकाल। हाँ? 10 पैसे? अबे साले, मैं तुझसे कह रहा हूं कि मैं गंगवा हूं और तू मुझे भिखारियों की तरह 10 पैसे भीख दे रहा है। अरे गंगवा महाराज, मैं तो एक गरीब चेला हूँ। दिन रात एक स्वामी जी की सेवा करता हूँ, तब कहीं जाके बचा कुचा मिलता है पेट भरने के लिए। मेरे पास तुम्हें और क्या मिलेगा? एक बात बोलूं, किसी से कहना नहीं, मेरे स्वामी जी आज शाम को इसी जंगल से गुजरने वाले हैं, वो भी अकेले। उनकी झोली में हीरे, मोती और सोने चांदी के जेवर होंगे जो उन्होंने मंदिर से मार लिए हैं। उन्हें लूटोगे तो एकदम माला माल हो जाओगे। तू सच कह रहा है? अरे गंगवा के सामने तो कौवा भी डर के मारे सफेद हो जाता है। मुझे झूठ बोल के मरना है क्या? शाम को तैयार रहना, जैसे ही स्वामी जी इधर से गुजरे पकड़ लेना, फिर देखना तुम्हें क्या क्या मिलता है उनसे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। रुक जा। हरे कृष्ण। बच्चे, साधु लोग और समय किसी के लिए नहीं रुकते, बस हमेशा चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। बकवास बंद कर। अपनी झोली में जो भी माल है वो बाहर निकाल, वरना इस लाठी से तेरा सर फोड़ दूंगा। हरे कृष्ण, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बात कर रहे हो? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये लो। राख? ये राख दे के तू मुझे राख दे रहा है? अरे, ये क्या कर रहे हो? बच्चा, ये राख नहीं, भस्म है, महाप्रसाद है, जो सब पापों और पीड़ाओं को दूर कर देता है। नहीं, तू बहुत बड़ा पापी है, ये सब तू नहीं समझेगा। हरे कृष्ण। ठहर जाओ स्वामी के बच्चे, भागता कहाँ है? तू अपनी इन बातों से जनता को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं, समझा? अब निकाल वो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जो तेरे झोले में। निकाल। बच्चा, सच्चाई सोना है, सदाचार चांदी, और जिसके पास ये दोनों है वो मनुष्य हीरा है। चुप है, बहुत बकबक करता है। जानता है मैं कौन हूँ? तुम ही बताओ, फिर जान लेता हूँ। अबे सुनेगा तो तेरी सिट्टी गुम हो जाएगी और तू थर थर कांपने लगेगा। मैं ही वो मशहूर डाकू हूँ, गंगवा। ऐसा क्या? लोग इस नाचीज को भी गंगवा कहते हैं। जिस तरह एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक जंगल में 2 गंगवा भी नहीं रह सकते। एक को तो जाना ही पड़ेगा। गंगवा, मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई गंगवा। अब ये गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे गंगवा। हाथ ला। नहीं। हाथ ला। यही वो हाथ है ना जो गांव की कमजोर और बेबस लड़कियों की इज्जत लूटता था। यही वो हाथ है ना जो मजबूर गरीबों से उनकी कमाई लूटता था।
जाकर गांव में सबसे कह दे, अगर दोबारा किसी ने गंगवा के नाम से जुर्म या पाप करने की कोशिश की तो मैं तेरे हाथ की तरह उसके गर्दन काट दूंगा। चलो जल्दी करो, चलो। आधी रात हो गई, गंगो भैया अभी तक नजर नहीं आ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने उन्हें पकड़ कर ऐसी अशुभ बात, वैसे ही घबराहट के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। जमुना, अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। अगर सुबह होने से पहले हमने नदी पार कर ली तो फिर दुनिया की कोई ताकत न मुझे गिरफ्तार कर सकती है, न हम दोनों को अलग कर सकती है। चलो बैठो। बुलेट, जब तक जिंदगी बाकी है मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। आज अगर मेरा भाई भी जिंदा होता तो शायद वो भी मेरी इतनी मदद नहीं कर पाता जितनी कि इस वक्त तुम कर रहे हो। अगर कभी वक्त बदला और तकदीर ने साथ दिया तो हम फिर एक बार इस गांव में आएंगे और सबसे पहले तुम्हें आकर मिलेंगे। हम चलते हैं बुलेट। गंगो भैया, आज तक तुमने सबकी मदद की है। आज जाने से पहले थोड़ी मेरी मदद भी करते जाओ ना। जरूर, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? चलो जमुना, इस लाश को हम पुलिस के पास लेकर जाएंगे। पुलिस हमें 10,000 रुपए नकद और 5 एकड़ जमीन इनाम में देगी। उसमें से आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। चलो जमुना, चलो। ऐसा मत देखो, मुझे डर लग रहा है। जमुना प्यार के बहाव में बहकर जिंदगी के किनारे से हमेशा के लिए चली गई। अगर वो चाहती तो जिंदा रह सकती थी, मगर अपने प्रेमी के जाने के बाद उसे जिंदा रहना मंजूर न था। वो जिंदगी को ठुकराकर मौत के उस साहिल पे चली गई जहां उसका प्रेमी चला गया था।